नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मंसूर आलम, एमडी न्यूज़ आज आपको ऐसी बात बताने जा रहा है कि सुन करके और देख करके आप खुद हैरान हो जाएंगे और खुद आपको गुस्सा आने लगेगा। अभी आप देखिए, जिस तरह एक साल के अंदर में हमारे जितने भी देशवासियों है सारे कोरोना के महामारी से परेशान हो चुका हुआ है। अब आ करके इस बीच जब थोड़ी राहत मिली है, इस बीच आप देखिए उत्तर प्रदेश के ठाकुर चौहान जो नेता है उसका बयान आप सुनिए, किस तरह ये बयान कर रहा है और किस हिसाब से हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम ठाकुर शेखर चौहान, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष करणी सेना। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू जी ने हमें यहाँ भेजा है। अपने आदेश निर्देश के अनुसार हम नियमों में आए हैं और नियमों में अभी जा रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हो तो गोली चलाना और प्रहार की तो बहुत बड़ी बात है। अगर किसी को खरोंच भी हिंदू धर्म के लिए लोगों को आ गई, हमारे गुरुजी को आ गई, तो इनके घर से हम औरतों के पेट में जो बच्चा है कोख में से निकाल के मारेंगे। इस बयान को आप खुद सुनिए और सुन करके आपको खुद से घिन आएगी। आरएसएस वाले जितने भी नेता है सिर्फ दंगा फसाद कराने के अलावा कुछ उसको नज़र नहीं आता है, कुछ उसको समझ नहीं पड़ता है। वो एक ही चीज़ में खुश है कि भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम सारे को दंगा फसाद दंगा फसाद हुए और जितने भी बहन बेटी है, विधवा हो, जितने भी माँ है जिसका कोख उजरे, आप ये बयान सुनिए और ये बयान सुनने के बाद खुद आप फैसला कीजिए किस तरह से घिनौनी बात ये कर रहा है, किस तरह घिनौनी हरकत इसने किया है। अभी मुस्लिम को लेकर, मुस्लिम को बहू बेटी को लेकर के अगर जिस टाइम दंगा फसाद होता है कोई भी बड़ा नेता या बड़ा मंत्री सामने नहीं आता है, आता है तो कौन? गरीब, जो हमारे देश भारतीय है, गरीब और सीधे इंसान। वो क्यों आता है? क्योंकि उसके बातों में हम आते हैं, उसके बातों में आते हैं हम। इस वजह से हमारे घर की बहू बेटी विधवा होती है और हमारे घर के माँ की कोख गुजरती है, क्योंकि उसके बातों में हम आते हैं। लेकिन ऐसी गलती भूल से भी हम नहीं करें। ये आरएसएस वाले जितना भी है एक ही इसके दिल के अंदर ख्याल होता है, जिसके अंदर फ़ायदा उसका है, फ़ायदा देशवासियों का नहीं है या गरीबों का नहीं या अमीरों का भी नहीं है, यह फ़ायदा आरएसएस वाले का है। तो मेरे भाई, मैं आप लोग से यही गुजारिश कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ कि ये जितने भी नेता है, मंत्री है, उसके बातों में आकर ये दंगा फसाद करने की कोशिश आप मत कीजिए। नहीं तो हमारा देश ऐसे भी 10 साल पीछे हो चुका है। एक साल के अंदर अगर उसी के ऊपर लग जाएंगे दंगा फसाद करने के ऊपर हिंदू मुस्लिम के हिसाब से, न जाने कितने साल देश हमारा पीछे हो जाएगा। लेकिन ये नेता लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये फ़र्क पड़ेगा तो हम जैसे मीडियम क्लास वाले को। जिस तरह ये ठाकुर चौहान अभी ये बयान जो किया है कि मुस्लिम के बहू बेटी के कोख में जो बच्चा होगा उसको निकाल करके मर्डर कर दूंगा, तेरी माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया, ऐसा दूध नहीं पिलाया है कि तू
किसी भी मुस्लिम के बहू बेटी के ऊपर निगाह उठाकर देख ले, तेरी इतनी हैसियत नहीं है, तेरी इतनी औकात नहीं है। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो निकल जा मैदान के अंदर और निकल करके देख ले, और किसी भी मुस्लिम के बहू बेटी को आंख उठाकर देख ले, उसी टाइम जलाकर तुझे राख कर देगा। जो बयान जो कहता है सोच समझ करके बोला कर, तेरी इतनी हैसियत नहीं, तेरी इतनी औकात नहीं है। अल्फाज जरा सोच समझ करके निकाला कर। बिल के अंदर जो घुसा हुआ रहता है और बिल के अंदर घुस करके जो बयान करता है और भाषण देता है, मर्द का बच्चा है तो बाहर निकल कर भाषण देकर बता। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो बाहर निकल करके ये अल्फाज निकाल कर बता दे, जिस तरह तूने बोला है अभी कि मुस्लिम के बेटी के बहू को कोख से बच्चा निकाल करके मर्डर करूंगा। पुलिस वाले के सामने तूने बोला, प्रशासन तेरा है, राज तेरा है, लेकिन तेरी इतनी औकात में देखता हूं तो ऐसा करके बता दे। मेरे भाइयों, जितने भी हमारे देशवासियों हैं, हिंदू मुस्लिम, अगर मेरी बात गलत होगी तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरी बात सच हुए, सही हुआ तो भी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मुस्लिम की जगह पे अगर किसी भी हिंदू भाई को लेकर के ऐसा मुस्लिम को गलत अल्फाज निकाले, क्या आप बर्दाश्त करेंगे? बहू बेटी सब की एक होती है, चाहे हिंदू को हो या मुस्लिम की है या सिख की या ईसाई की, बहू बेटी सब की एक है। नमस्कार जी। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करके बताइए।